हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फ्रॉम यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स बुक। तो इस बुक से 180 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 181 से लेके 205 तक। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज़ में हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री बैच वाला जो एक बैच चल रहा है, फ्री बैच वाला एक बैच चल रहा है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक विद हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिया है एक वीडियो में, और उसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर इस पर शेयर कर दिए गए हैं। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हमने 44 क्वेश्चंस का एक पीपीटी भी अपलोड किया है टेलीग्राम चैनल पर। 44 बेसिक क्वेश्चंस चैनल पर भी वो कराए हैं। उसके बाद ये 205 क्वेश्चंस हैं। ये 205 क्वेश्चंस हैं कहाँ से? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से, दैट मीन्स 11-12 वाले पोर्शन से। ठीक है, तो वहाँ से ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप इतनी वीडियोस देख लेते हो तो चैनल से। ठीक है, उसके बाद बीएससी वाला पोर्शन से होगा, वो हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो 205 क्वेश्चन ये हैं। 44 बेसिक क्वेश्चंस हुए थे। पीडीएफ नोट्स से पीडीएफ हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाया गया था, वो ये सब वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। फ्री बैच चैनल में आपको ये सब मिल जाएगा। और इसका इस 205 वाले क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के लिए है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, बीपीएससी, एचटेट, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, उत्तराखंड लेक्चरर, यूपी टीजीटी पीजीटी, सभी एग्जाम्स के लिए चीज़ आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे तो ज़रूर जुड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। ये सब क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 181 से। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस पर भी आप कांटेक्ट करके कुछ अगर आपको जानना हो तो जान सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 181 है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जो मिसप्रिंट है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी कि क्या चीज़ें यहाँ पर मिसप्रिंट हैं, तो उसको हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो जितना भी सेशन हम लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से अगर आप लोग क्वेश्चंस छोड़ते हो तो क्वेश्चन एग्जाम में वही आने के चांसेस रहेंगे जो भी छोड़ोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कर लोगे तो ये चीज़ हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो। अब ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट है। तो ये दिया है 3 माइनस आयोटा रूट 3/2 की पावर 30। इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम रूट 3 की पावर 30 बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 की पावर 30। तो रूट 3 की पावर 30, दैट मीन्स रूट 3 की पावर 30 का मतलब हुआ 3 की पावर 15। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 3 की पावर 13। ठीक है, इसको जरा हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज कर लिए अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि ये रियल पार्ट है, रूट 3/2, इमेजिनरी पार्ट -1/2। तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये -1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 3/4। तो ये कितना आएगा 10/, ठीक है, 4/4, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो यानी इसका जब हमने मॉडुलस निकाला है तो कितना आया है? 1 आया है। अब आर कॉस थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा, ये क्या होता है हमारा? इसका पोलर फॉर्म। तो आर हमारा 1 आ गया है। कॉस थीटा निकालने के लिए हम यहाँ पर टेन थीटा निकालते हैं। थीटा निकालने के लिए टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या होगा? इमेजनरी पार्ट यानी आई का कोफिशेंट -1/2, माइनस से कोई मतलब है नहीं, और रूट 3/2 नीचे। तो 1/√3, 1/√3 कब होता है? जब 10/30 होता है, 10/30 होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 30, तो ये आएगा cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। ठीक है, नहीं, क्यों? क्योंकि अभी ये देखना है कि ये रियल पार्ट इसमें पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है। तो x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स एंगल यहाँ होगा। ये एंगल अगर 30 है यानी π/6 है, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -π/6, -π/6। ठीक है, तो ये आया हमारा, इसका पोलर फॉर्म हमें मिल गया है। इसका पोलर फॉर्म हमें मिल गया। पोलर फॉर्म मिल गया, तो अब इसकी पावर कितनी करनी है?
अब ये जो है ये माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। पावर क्योंकि 30 है, पावर 30 है ये, तो इसकी वजह से यहाँ पर 30 लिखेंगे तो 6 5 जा 30 ये आएगा। यहाँ पे भी 30 लिखेंगे तो 6 5 जा 30, तो यहाँ भी ये आएगा। तो पोलर फॉर्म भी चेंज हो गई, ये 1 हटा दो, इसका कोई काम है नहीं। और इनटू में ये भी था, ये भी था 3 टू दी पावर इतना इज इक्वल्स टू ये चीज़ 3 टू दी पावर 15 ए प्लस आयोटा बीटा। 3 टू दी पावर 15 से कैंसिल हो गया। ए का वैल्यू है कॉस 5 पाई माइनस साइन 5 पाई वैल्यू है बी का। ठीक है, इतना हमें पता चल गया यहाँ से। अब हमें ए और बी निकालना है। कॉस 5 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 5 पाई आ रहा है हमारा इधर, इधर होता है -1, तो x का वैल्यू माइनस ए का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 यहाँ पर है, ए का वैल्यू -1 यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन पाई होता है 0। ठीक है, आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, इसमें यहाँ पर हमारा प्लस है होल पावर इतना है, फिर प्लस है होल पावर इतना और यहाँ माइनस है। ठीक है, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है, कितना होगा। ठीक है, और ऑप्शंस आंसर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो √3 प्लस आयोटा है इसका पहले पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं इसको, तो क्या आएगा r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये आएगा। तो r का वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, तो ये तो 2 हुआ 2। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा tan थीटा। tan थीटा मतलब y का i का कोफिशिएंट 1, x का वैल्यू √3, भाई इसको x प्लस आयोटा y से कंपेयर करेंगे √3 प्लस आई को। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है 10 पाई/6। ठीक है, थीटा की वैल्यू पाई/6। अब यहाँ पे लिख सकते हैं cos पाई/6, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई/6 ही रहेगा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई/6 ये आया। ठीक है, ठीक, तो इसका होल पावर क्योंकि n है, यहाँ पर होल पावर अब n कर दिया। ठीक है, तो ये आएगा 2 की पावर n cos n पाई/6 प्लस आयोटा साइन n पाई/6 बाय डी मोइरस थ्योरम से ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हम हटा देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या आएगा, r हमारा 1 ही रहेगा, सॉरी 2 ही रहेगा, 2 cos, यहाँ से थीटा हमें फिर से यही मिलेगा पाई/6, लेकिन ये जो है किस में पड़ेगा, √3 पॉजिटिव है, आई का कोफिशिएंट नेगेटिव, यानी इसमें पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल जाता है पाई/6 ही रहेगा बट नेगेटिव रहेगा, क्लॉकवाइज चलना है तो नेगेटिव रहेगा। तो एक -पाई/6 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई/6 की होल पावर n। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आया, n डी मोइरस थ्योरम लगाने पर n यहाँ आ जाएगा और 2 की पावर भी n होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का सम करना है। देखो इसमें लिखा हुआ है दोनों का सम था, है ना, दोनों का सम था, तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें पता है ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर n cos n पाई/6 ये होंगे 2, तो यानी 2 इंटू इसमें करेंगे तो +1 हो जाएगा यहाँ पर पावर। आंसर इसमें हमारा जो होगा वो होगा 2 की पावर n +1 cos n पाई/6, तो सी ऑप्शन। या फिर ए, बुक में ए दिया हुआ है n+1 n पाई/6, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कहा है z अगर e की पावर i थीटा है तो z² -1 अपॉन z² +1 की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, z की जगह पे e की पावर i थीटा इसमें रख देते हैं। तो z की जगह पे रखा e की पावर i थीटा होल स्क्वायर +1, e की पावर i थीटा होल स्क्वायर -1 +1, तो e की पावर 2 थीटा आयोटा -1, e की पावर आयोटा 2 थीटा +1 ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये e की पावर 2 थीटा आयोटा का मतलब है cos 2 थीटा प्लस
आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये -1 जरा इसके साथ लिखते हैं, तो ये आएगा हमारा cos 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये +1 जरा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने पर ये आएगा 1 माइनस ये, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अब ये आयोटा साइन 2 थीटा को लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया, 2 भी कॉमन लिया, तो ये बचेगा माइनस में साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर वाले पोर्शन में ऊपर से साइन कॉमन लिया था, नीचे से कॉस कॉमन लिया था, तो ये टेन थीटा हो गया, मतलब टेन थीटा इंटू में चल रहा है। अब ऊपर वाले पोर्शन में हम आई से अगर इंटू कर दें, अगर यहाँ आई से इंटू करेंगे, नीचे भी आई से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस बाहर टेन थीटा अपॉन आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इससे कैंसिल हुआ, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा और माइनस ये टेन थीटा, तो क्या हो गया ये प्लस आयोटा टेन थीटा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ट्राइंगल, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्राइंगल, नेचर ऑफ ट्राइंगल होगा हुज वर्टिसेस आर दीज। अगर पहला वर्टिसेस 3 + 4 आयोटा है, इसका मतलब पहला पॉइंट 3 4, दूसरा पॉइंट इसके हिसाब से 8 - 6, तीसरा पॉइंट 13 9। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ ए बी निकालते हैं, ए बी कितना होता है, √8 - 3 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस -6 - 4 यानी -10 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बी सी निकालते हैं, बी सी अगर निकालते हैं तो 13 - 8 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 9 - -6 यानी 15 का स्क्वायर। सी ए 13 - 3 10 का स्क्वायर प्लस 9 - 4 5 का स्क्वायर, 25 + 100 यानी √125, ये आएगा √25 + 225 यानी 250 रूट में, ये आएगा √125। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि अगर हम ए बी का स्क्वायर करें 125 आएगा, बी सी ए का स्क्वायर करें 125 आएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना आप लोग नहीं जाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आएगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 6 आयोटा, 6 आयोटा अगर लिखा है तो ये रो और ये कॉलम छिप जाएंगे, इसकी इंटू इससे माइनस इसकी इंटू इससे,
तो 3 आयोटा स्क्वायर माइनस -3। फिर ये वाला लिखेंगे -3 आयोटा। ठीक है, इस वाला रो और कॉलम छिपाया तो 4 इंटू आयोटा माइनस +20। ठीक है, +1। अब ये +1 लिया तो ये और ये छिप जाएगा, 12 माइनस 60 आयोटा। ठीक है, बाहर 1 था। अब ये देखो 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आएगा -3 + 3 0, तो 0 हो गया। माइनस माइनस +3 आयोटा, 4 आयोटा +20 +12 माइनस 60 आयोटा। ये आएगा 12 आयोटा स्क्वायर प्लस 60 आयोटा +12 माइनस 60 आयोटा। इससे गया आयोटा स्क्वायर -1, इससे गया 0। 0 को लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, x प्लस आयोटा y से अगर हम कंपेयर करेंगे तो x और y दोनों 0 आ जाते हैं, यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एटी 86 क्वेश्चन, इसमें कहा है वैल्यू ऑफ दिस निकालनी है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस नीचे वाले की जो पावर 4 है उसको चेंज करते हैं, दोनों की अलग अलग पावर 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर आता है cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4 अपॉन में आयोटा cos थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 4। ठीक है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो इंटू कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब हुआ दोनों की पावर 4 है तो इन दोनों की इंटू हो जाएगी। तो ये पावर जो है ये आयोटा इसके साथ भी इंटू और इसके साथ भी इंटू, और पावर 4 पूरी हो गई। आयोटा स्क्वायर ये बना, इसकी वैल्यू -। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हुई, एक सेकेंड है, ये आयोटा था ना, यहाँ पर आयोटा cos थीटा प्लस साइन थीटा था। ठीक है, तो आयोटा cos थीटा प्लस साइन थीटा था, आयोटा की पावर 4 है। अब पावर दोनों की 4 है तो इन दोनों की इंटू होगी, आयोटा और इसकी इंटू हो जाएगी। तो आयोटा की इंटू इसमें कर दी तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पर आयोटा आ गया प्लस आयोटा। ठीक है, ऊपर तो ये e की पावर आई थीटा है, उसकी पावर 4, ये e की पावर आई थीटा होता है। नीचे ये जो है इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। माइनस कॉमन लेंगे तो -1 की पावर 4 आएगा, तो ये कितना आएगा, 1 ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा, इसको हमने लिखा e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये 4 से इंटू करेंगे तो ये -4 आयोटा थीटा, और ये 4 से यहाँ इंटू होगा तो 4 आयोटा थीटा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर 4 आयोटा थीटा प्लस 4 आयोटा थीटा, यानी e की पावर 8 आयोटा थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा 8 थीटा। तो इसका मतलब हुआ cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें कहा है 87 में x इज इक्वल्स टू इतना दिया है, y इज इक्वल्स टू हमें इतना दिया है, वैल्यू ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने लगे, जैसे बुक में भी दे रखा होगा अगर सॉल्यूशन, तो बहुत अजीब सा सॉल्यूशन है, लेंदी भी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू तो 1 मान लेते हैं। अगर x हम 1 मानते हैं तो इसका मतलब cos 0 1 होता है, तो अल्फ़ा हमारा 0 रहा होगा। और नहीं, 0 तो नहीं मान सकते क्योंकि अल्फ़ा अगर हाँ ठीक तो है। अगर हम इसको देखो, x हमने 1 मान लिया, 1 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फ़ा 0 होगा, अल्फ़ा 0 पे ये 1 होगा, ये 0 होगा। y इज इक्वल्स टू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया y को आयोटा। जब y को आयोटा मान रहे हैं, आयोटा मान रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल तभी होगी जब बीटा की वैल्यू हम 90 रखेंगे, यानी पाई रखेंगे, या 90 रख लो, 90 रख लो। ठीक है, ठीक है, पाई पाई नहीं 90 रखेंगे। ठीक है, या तो पाई/2 या 90, कुछ भी लिखो। अब इसमें से देखते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू 1, आयोटा का, y की वैल्यू आयोटा 1 प्लस आयोटा, इंटू करते हैं 1 प्लस आयोटा से 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे हम इंटू कर लेते हैं। तो ऊपर बनेगा -2 आयोटा होल स्क्वायर, खोलेंगे इसका तो नीचे बनेगा 2, दैट मीन्स माइनस में आयोटा।
ठीक है, माइनस आयोटा आया, माइनस आयोटा आ गया हमारे पास, इसका वैल्यू कितना है, माइनस आयोटा। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माइनस आयोटा देगा? अगर हम अल्फा की जगह पे 0 रख दें और बीटा की जगह पे 90 रखें, तो फर्स्ट ऑप्शन में 10, अल्फा की जगह पे 0, बीटा की जगह पे 90, तो ये तो 10 0 0 आएगा, ये नहीं आना चाहिए, हमारा आंसर माइनस आयोटा आना चाहिए, माइनस आयोटा। पहला ऑप्शन नहीं दे रहा है। दूसरा ऑप्शन अगर ट्राई करें तो 10 0 माइनस 90/2 यानी 10 माइनस 45, तो ये भी नहीं देगा। ठीक है, अगर हम थर्ड ऑप्शन चूज करें -10 0 माइनस में 90/2 आयोटा -1045, तो ये आएगा माइनस आयोटा। तो यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है, डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं बैठेगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। एट्थ क्वेश्चन में दिया है आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस में आयोटा इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन में हम यहाँ -1 की जो ये वैल्यू है, -1 जो है, इस -1 को प्लस आयोटा स्क्वायर लिखें, तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लिया, आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो जेड आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से आयोटा जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस इक्वल टू में 0, तो z इज इक्वल्स टू, इसको 0 रखेंगे तो -1 अपॉन आयोटा, -1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा यानी कि आयोटा, इसको 0 रखते हैं तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, जेड स्क्वायर अगर माइनस आयोटा है तो z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा की पावर 1/2, तो ये आएगा माइनस आयोटा। अगर हम इसके हिसाब से निकालते हैं, z इक्वल टू आयोटा आया है, तो इसके हिसाब से मॉड z निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट आयोटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना, तो तब तो 1 आ रहा है। इसके हिसाब से भी देख लेते हैं। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये आएगा पोलर फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स 0 है, वाई -1 है, तो पहले 10 अंडर रूट आर कॉस अल्फा थीटा प्लस में आई साइन थीटा, आर कितना है, अंडर रूट 0 का स्क्वायर जो कि x है प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, r का वैल्यू 1 हुआ। tan थीटा इज इक्वल्स टू y की वैल्यू -1, माइनस नहीं रखना, पॉजिटिव ही रखनी है, 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90, थीटा की वैल्यू 90 होगी। x हमारा 0 है, y हमारा -1 है, तो y -1 है तो ये आएगा, तो -90 होगा, तो थीटा की जगह पे -90 रखोगे तो कॉस -90 ही होता है, साइन की जगह पे -90 रखोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब इसकी जो पावर थी वो कितनी थी, 1/2, पावर अगर 1/2 थी तो ये आएगा कॉस π/4 माइनस आयोटा, 1/2 की इंटू इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, साइन π/4, कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अगर मैं अब इसका, ये z मिल गया, इसका मोड निकालूँ तो अंडर रूट 1/√2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर, आधा आधा 1, तो यहाँ पर भी मॉड z कितना आता है, 1 ही आ रहा है, तो आंसर ये ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, omega is the cube root of unity, the value of 1 minus omega plus omega square into 1 plus omega minus omega square। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होती है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है, तो -2 ओमेगा स्क्वायर, तो 4 ओमेगा क्यूब जिसका वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, 190 क्वेश्चन। x प्लस आयोटा की वैल्यू अगर ये है तो x माइनस आयोटा y की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ठीक है,
अब दोनों इक्वेशंस की अगर इंटू कर दें, दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमें निकालना ही है। रूट रूट पावर सेम है तो ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी की वैल्यू ए हो जाएगी इंटू करके, सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 91 इसके इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू -2 है। 2 एक्स प्लस में आयोटा वाई प्लस में 1 अपॉन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, इसके इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू -2 है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2 एक्स प्लस आयोटा 2y प्लस 1 आयोटा एक्स माइनस वाई प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस आयोटा 2y, तो 1 माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। तो यहाँ आएगा 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, तो हमें इमेजनरी पार्ट चाहिए ना, तो इसकी इंटू जब इससे होगी तो इमेजनरी पार्ट मिलेगा, माइनस आयोटा माइनस एक्स इंटू 2x प्लस 1, ये इमेजनरी पार्ट होगा, प्लस इसकी इंटू इससे होगी तो आई वाला पार्ट मिलेगा, तो 2y 1 माइनस में वाई। ठीक है, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई की इंटू किया तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस इसकी इंटू इससे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। ये इमेजनरी पार्ट की वैल्यू -2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू -2 है, दैट मीन्स जो नीचे वाला पोर्शन है ये राइट हैंड साइड में लिखा जा सकता है, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा -2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस में 4y माइनस 2x स्क्वायर। -2x स्क्वायर से -2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका आंसर अगर आप बुक में देखोगे तो गलत है। ठीक है, कैंसिल हुआ, -2y स्क्वायर से -2y स्क्वायर कैंसिल हुआ तो -x प्लस 2y माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स -x माइनस 2y इक्वल टू -2, यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। आंसर होगा इसका सही स्ट्रेट लाइन, x और y ही बचा है तो स्ट्रेट लाइन होगा ये हमारा। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन है, ए नहीं है। ठीक, ध्यान रखना आंसर क्या है, बुक में गलत है। इस वाले पार्ट में भाई इसका पहले हमें पोलर फॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा पोलर फॉर्म के लिए, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आर निकालते हैं, आर क्या होगा, अंडर रूट -1/2 का स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आएगा 4/4 दैट इज 1, तो आर की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई। tan थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा का कोफिशिएंट अपॉन ये पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, तो ये इससे कैंसिल हुआ, √3 बेसिक लेक्चर में करा रखा है पूरा। √3 अगर tan थीटा आ रहा है इसका मतलब थीटा होगा π/3। अब देख लो यहाँ पर कि ये हमारा नेगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव, तो यानी यहाँ बनेगा तो ये होगा हमारा जो एंगल होगा, तो ये हमारा π/3 है, तो ये पूरा क्या होगा पाई माइनस π/3, जो हमारा थीटा होगा ये नहीं होगा थीटा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर मेन एंगल जो है इसे अल्फा लिख लो। ठीक है, तो ये होगा पाई माइनस π/3 यानी cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π3। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी होल पावर 135 है, तो ये आएगा cos 70π। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये ध्यान हो तो ये और छोटा हो सकता है क्वेश्चन। कैसे, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये क्यूब रूट जो होता है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, इतना ले जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर हमें पहले से ध्यान हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये था ओमेगा की वैल्यू और ये होता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये दो वैल्यूज़ हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ही ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
तो z इक्वल टू ओमेगा की पावर 35 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 200, तो और आसान हो जाएगा। हमें पता है ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर 2, प्लस ये 2 और 200 की गुना 400, 400 को 3 से डिवाइड करूँगी तो एक रिमाइंडर बचेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू -1 -1 को अगर मैं कंपेयर करूँ x प्लस आयोटा वाई से, तो रियल पार्ट मेरा -1 है बट इमेजनरी पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बस ये ध्यान होगा तो और आसान हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा ये, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ए सी माइनस बी डी ये होगा और ए डी प्लस बी सी ये होगा, ए डी प्लस बी सी आयोटा वाला, ठीक है, बी ऑप्शन। कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो 1 अपॉन आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा रखेंगे, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आयोटा प्लस 1 बचेगा, सी ऑप्शन आंसर। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा की जगह बस माइनस रखना है। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 195 को ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा स्किप कीजिए, इसको मैं अलग से बताऊं, ठीक है, अलग से एक छोटा सा वीडियो इसका अपलोड कर दूं बना करके। 96 देखिएगा अभी। 96 क्वेश्चन, 196 क्वेश्चन में अगर हम थीटा की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर दें और इसमें भी पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यू पुट करके बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ 30 पुट करती हूँ, 30 का मतलब हुआ 30 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 होता है हमारा 1/2, ठीक है, प्लस आयोटा कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आएगा 1, ये आएगा 3/2 प्लस आयोटा √3/2, है ना, ये आ जाएगा। नीचे क्या आएगा ये चीज़ 1 प्लस 1/2 माइनस आयोटा √3/2, इसका पावर भी n है, इसका पावर भी n है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखा कि अगर हम ऊपर से √3 की पावर, ठीक है, तो पावर n बाद में सॉल्व करेंगे, अगर हम ऊपर से √3 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये आएगा, हाँ सुनो, इसमें n का वैल्यू 2 रख देते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये आएगा हमारे पास ये 3 प्लस में आयोटा √3 अपॉन 3 माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, है ना, ये 2 दोनों का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो अब हम इसमें से √3 कॉमन लेते हैं, ऊपर से √3 कॉमन लेंगे, ऊपर से भी √3 कॉमन, नीचे से भी √3 कॉमन, तो √3 का स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन होकर कैंसिल होगा, √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा का स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो ये बचता है हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर को भी भूल जाओ, ठीक, तो इसका जरा कॉन्जुगेट कर लेते हैं, बाद में स्क्वायर कर लेंगे, तो ये √3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे इंटू किया तो ये आएगा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2√3 अपॉन में आएगा 3 प्लस 1, तो नीचे 4, इसकी वैल्यू -1 तो ये 2 आएगा,
और 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस रूट 3 बाय 2। ठीक है, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर। एक सेकेंड जरा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करती हूँ। स्क्वायर क्या है, एन का वैल्यू 1, दोबारा ही कर देते हैं इसको। एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, 2 नहीं रखना, एन का वैल्यू 1। एन का वैल्यू 1 रखने पर ऑप्शन चेंज करो पहले तो। कॉस एन का वैल्यू 1 रखा यहाँ पर, एन का वैल्यू 1 यहाँ रखा, एन का वैल्यू 1 यहाँ रखा, एन का वैल्यू 1 रखा। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ये चेंज हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और थीटा की एन इज इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं और थीटा इक्वल टू 30 रख रहे हैं। थीटा 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो जाएगा रूट 3/2। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन चेंज हो जाएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3/2। सेकेंड ऑप्शन 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, थीटा की जगह पे 30 रखा थीटा की जगह पे। तो ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस 30 साइन 30। क्या होगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। कॉस 90 प्लस 30 प्लस आयोटा साइन 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 मतलब ये हुआ साइन 30। अब 90 प्लस 30, 90 प्लस ये, इसमें कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव आया। ठीक है, प्लस आयोटा ये साइन, ये हो जाएगा कॉस 30। ठीक है, क्योंकि 90 कॉस साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 हुआ, साइन इसमें पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये आएगा माइनस, सेकेंड ऑप्शन आएगा हमारा -1 प्लस में आयोटा रूट 3/2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ 1 यहाँ 30, यहाँ 1 यहाँ 30, तो साइन 90 माइनस 30 कॉस 30 हुआ प्लस आयोटा साइन 30 हुआ। इसका वैल्यू है रूट 3/2 और इसका वैल्यू है 1/2, तो ये हुआ 1। ठीक है, अब इसमें 30 रखेंगे 60 होगा, 30 रखेंगे 60 होगा, इनका वैल्यू 1, इनका वैल्यू 1। तो ये आएगा कॉस 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 मतलब इसमें पड़ेगा, इसमें हमारा कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 प्लस आयोटा साइन 90 प्लस 60 होता है कॉस 60, कॉस 60 मतलब 1/2। तो ये आएगा हमारे पास प्लस में आयोटा बाय 2, इतना आ रहा है। ठीक है, अब इनमें से देखते हैं कैसे हम करेंगे। एन का वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू इसमें भी 30 रखते हैं। एन का वैल्यू 1 रखा, थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, ये हमारा होगा थीटा की वैल्यू 30 रखते हैं, ये 1/2, ये 1/2, ये रूट 3/2, ये रूट 3/2। तो ये आएगा 3/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, नीचे 3/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, पावर एन, एन का वैल्यू 1 रख दिया था। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, रूट 3 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3 प्लस में आयोटा अपॉन रूट 3 माइनस में आयोटा, कॉन्जुगेट से इनटू किया, प्लस में आयोटा प्लस में आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आयोटा, यानी ये होगा हमारा 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, नीचे आएगा 4, 4 का क्या हुआ, ये 2 कैंसिल तो 1 प्लस नीचे 2। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए ऑप्शन मैच हो रहा है, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा बस। 197 में पहले तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट 4 दैट मीन्स 2 आया। ठीक है, अब कॉस थीटा निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3/1, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1060। ठीक है, तो ये आएगा 60 प्लस आयोटा साइन 60 पावर 100, बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, इतना हुआ। अब अगर हम इसकी पावर 100 करते हैं, 60 का मतलब π/3, पावर 100 करेंगे तो ये 100 यहाँ से हट करके यहाँ इंटू में आएगा और यहाँ भी इंटू में आएगा और यहाँ भी 100 होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 100, कॉस 100 π/3, कॉस
33 पाई प्लस पाई बाय 3, इसका वैल्यू क्या होगा 1 पाई 2 पाई, टू जितने भी इवन पाई होंगे वो इधर होंगे, ऑड होंगे इधर होंगे। तो ये क्या है हमारा 33 प्लस पाई बाय 3, यानी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में नेगेटिव होता है। तो ये आएगा माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, यही आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा ये भी। ठीक, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर। अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को डिवाइड करना है। रियल पार्ट क्या आएगा भाई, यहाँ से रियल पार्ट आएगा 2 की पावर 100 माइनस का कॉस पाई बाय 3। इमेजनरी पार्ट क्या आएगा 2 की पावर 100 माइनस का साइन पाई बाय 3। ये कैंसिल, कॉट पाई बाय 3, कॉट पाई बाय 3 होता है 1/√3। इस वाले क्वेश्चन में x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू a प्लस आयोटा b की होल पावर 3 हो जाएगी। तो ये हुआ a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3ab आयोटा प्लस a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये आएगा a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3a² b आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर। तो रियल पार्ट हुआ है a क्यूब माइनस 3ab², x का वैल्यू, y का वैल्यू आएगा यहाँ से माइनस b क्यूब प्लस 3a² b। ठीक है, इसमें से a कॉमन लिया, इसमें रख दो सीधा सीधा, तो ये आएगा x/a की वैल्यू ये आएगी प्लस y/b की वैल्यू माइनस b² प्लस 3a²। तो ये हुआ 4a² माइनस 4b²। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। 99 में कहा है mod z1 is and z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z1 mod z2 एंड z1 माइनस z2। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक है, mod z1 इज इक्वल्स टू mod z2 और z1 माइनस z2 का मोड। देखो, mod z1 का मतलब है अगर z1 को हम a प्लस आयोटा b मान लें तो मोड z1 हो जाएगा a² प्लस b² अंडर रूट में। इसी तरीके से z2 को अगर हम x प्लस आयोटा y मान लें तो मोड z2 होगा x² प्लस y²। और z2 माइनस z1 अगर हम निकालें तो ये आएगा अंडर रूट z2 माइनस z1। तो इसके लिए z2 कितना है x प्लस आयोटा y माइनस a माइनस बीटा। तो ये आएगा x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b। ये आएगा इसका वैल्यू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं z1 की वैल्यू अंडर रूट a² प्लस b² इज इक्वल्स टू z2 की वैल्यू x² प्लस y² प्लस z1 माइनस z2 की वैल्यू अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर ले जाऊँ तो ये माइनस और इधर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करूँगी a² प्लस b² प्लस x² प्लस y² माइनस 2 रूट a² प्लस b² x² प्लस y² आएगा। ठीक है, एक मिनट से चार्जिंग पे लगा लूँगी, तो ये बंद हो गया तो फिर सारा गेम खराब हो जाएगा। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि चार्जिंग पे भी लगाना था इसको। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, स्क्वायर करने के बाद इधर आएगा x² प्लस में a²
है ना, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2by, ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो गए इनसे। ठीक है, जो कैंसिल हुआ उसे हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो ज़रा, -2 कॉमन लेके कट जाएगा तो ax बचेगा प्लस by बचेगा, यहाँ से -2 कट गया। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर किया तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इंटू करने पे आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by। 1 मिनट, हाँ 2 मिनट में होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट काम बाहर। 2 मिनट आप इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, देख सकते हो ये चीज़ भी कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा है वही देखते हैं बस। ठीक है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी एक्स वाई का डबल, है ना। तो अब ज़रा इज इक्वल्स टू 2ax by ये था। ठीक ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो ये चीज़ मेरी इसके बराबर होनी चाहिए और ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, अगर हम इसको बराबर रखते हैं, इसको अगर इसके बराबर रखेंगे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ax by। तो यहाँ से ax by, तो y से ये गया एक y, a से एक a गया, तो ay इक्वल टू एक्स बी बचा। ay इक्वल टू एक्स बी का मतलब है a अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन वाई। ठीक है, तो a अपॉन एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, और ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो कहाँ आया है, सी ऑप्शन में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसको अगर बराबर करना है, दैट मीन्स वन प्लस आयोटा की पावर 3n अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 3n इक्वल टू 1, यानी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3n इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको मैं कॉन्जुगेट से इंटू करती हूँ, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस 1 प्लस से इंटू करेंगे ना, तो ऊपर इसका होल स्क्वायर हो गया, नीचे 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 2 दैट मीन्स आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट किया, पावर 3n अभी छोड़ रखा है, पावर 3n अभी छोड़ रखा है। अगर आयोटा की पावर 3n करनी है और 1 आना चाहिए, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू 2 रखो तो 6 आएगा। n की वैल्यू 2 रखो, 6 का मतलब 6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये तो होगा नहीं। n की जगह 4 रखो तो 4 तिया 12, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 दैट मीन्स इसकी वजह से 1 आएगा, तो आंसर। ठीक है, 3 प्लस इसको लिखा मैंने, 3 में से एक 1 और एक ओमेगा,
और 3 ओमेगा स्क्वायर में से एक ओमेगा स्क्वायर 0, तो बचा 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ 0, इसकी वैल्यू पावर 4, तो 2 की पावर 4 बाहर, 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, और 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस में ओमेगा, 2 की पावर 4 ओमेगा की पावर 4 आएगी, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, और ये तो ये 1 हो गया, तो 2 की पावर 4 इंटू ओमेगा, दैट मीन्स 16 ओमेगा आंसर आएगा। क्या आएगा? 16 ओमेगा आंसर। 1 मिनट, हाँ अभी बस आई। ठीक है, तो 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16 ओमेगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें कहा है z कहाँ लोकेटेड होगा, तो इसका सॉल्यूशन ही हमें बताना है। ठीक है, तो z का वैल्यू x + आयोटा y माइनस आयोटा अपॉन x + आयोटा y + आयोटा, x + आयोटा y -1, x + आयोटा y + 1। ठीक है, इसका मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस से पहले इसको कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करनी पड़ेगी। x माइनस आयोटा y +1, x माइनस आयोटा y +1। ठीक है, तो ये आएगा ऊपर x का इंटू एक्स से तो x², ठीक है, इसकी इंटू इससे करेंगे तो प्लस आयोटा xy - x प्लस, अब इसकी इंटू इससे करेंगे तो माइनस आयोटा xy +1 प्लस इन दोनों की इंटू होगी y² -1 अपॉन में x² + y + 1 का होल स्क्वायर, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा 1 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर 1 है दैट मीन्स x² प्लस में y² -1 अपॉन प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको और इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स वाई वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और -x -1 बचेगा। ठीक है, अपॉन में x² + y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। अब अगर हम इसका मॉड निकालते हैं, ठीक है, अरे यार कॉन्जुगेट निकालने की तो जरूरत ही नहीं थी, लेंदी कर दिया। देखो दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। मोड z1 अपॉन z2 अगर होता है, इसका मतलब है z1 अपॉन z2 दोनों का अलग अलग मोड कर दो, तो वो चीज़ कर सकते थे हम। ठीक है, तो ये आएगा x + आयोटा y माइनस आयोटा
एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन का मोड इज इक्वल टू वन। तो ये आएगा, इसका मोड निकालते हैं ऊपर वाले का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई। यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन कैंसिल हो गए, तो 4y इक्वल टू जीरो बचता है। दैट मीन्स y की वैल्यू जीरो है। y की वैल्यू जीरो होने का मतलब है सर स्ट्रेट लाइन। इमेजिनरी रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन है कोई भी, इमेजिनरी रूट है उसके, अगर उसके इमेजिनरी रूट हैं तो वो हमेशा पेयर में होंगे। अगर एक रूट a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा बी होगा। और जो पॉलिनोमियल है, मान लो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये जो a b c हैं ये हमेशा रियल होने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। बुक में इसका आंसर गलत है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस वन माइनस आयोटा का बताना है, तो हमें पता है यहाँ पर टेन थीटा अगर हम अप्लाई करेंगे तो वन अपॉन वन, यहाँ भी वन है ये भी वन है, डिवाइड किया तो 45 आएगा थीटा की वैल्यू, यानी पाई बाय फोर। अब ये देखो दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा पाई बाय फोर है। इतना जो एंगल है हमारा, ये अगर हमारा पाई बाय फोर है तो ये क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस थ्री पाई बाय फोर। लास्ट क्वेश्चन, 206 तक है क्वेश्चन। ठीक है, एक और है। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू वन, एन विल बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन का वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर एन और वन प्लस ओमेगा की पावर फोर को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब वन होता है तो ओमेगा की पावर एन, दोनों बराबर कब होंगे, पावर टू रखने पर। एन की जगह टू थ्री फाइव सिक्स क्या रखा जाए जब दोनों बराबर हो, इसकी वैल्यू होगी माइनस ओमेगा पावर एन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस का पावर एन। ठीक है, तो माइनस की पावर एन इधर भी, माइनस की पावर एन इधर भी, दोनों कैंसिल हो गए, इधर ओमेगा की पावर एन और इधर माइनस, इधर ओमेगा स्क्वायर की पावर एन। तो ओमेगा की पावर एन और ओमेगा की पावर टू एन कब हो सकते हैं, ये दोनों चीज़ें कब बराबर होंगी, जब एन की जगह टू, ऐसा तो नहीं होगा, और कर दिया कुछ। ठीक तो है। ओमेगा की पावर एन इज टू ओमेगा की पावर टू एन कब बराबर होंगी, जब एन की जगह क्या रख दिया जाए, टू रखें, तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये ओमेगा फोर नहीं होगा बराबर। एन की जगह थ्री रखो, थ्री रखोगे तो ये ओमेगा क्यू वैल्यू वन, ये रखोगे तो थ्री टू इंटू थ्री सिक्स, यानी ये भी वन होता है ये भी वन, आंसर भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा की वैल्यू अगर ये है, ना भी वैल्यू दी हुई होगी तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए बस। वन इसके इंटू इससे, ओमेगा की पावर फोर माइनस का माइनस ओमेगा की पावर सिक्स माइनस वन। ठीक है, माइनस वन तो ये और ये छिप जाएगा, दिस माइनस दिस, ओमेगा की पावर फोर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो दिस माइनस दिस होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो वन ओमेगा की पावर फोर की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा की पावर सिक्स की वैल्यू वन, तो ये आया माइनस ओमेगा माइनस वन माइनस ओमेगा की पावर फोर का वैल्यू ओमेगा। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा, वन प्लस टू ओमेगा स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, टू ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, देखते हैं गलत हुआ होगा तो यहाँ से थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो रहा है, थ्री ओमेगा होना चाहिए। दोबारा करते हैं, कहीं मिस्टेक हो गया डिटरमिनेंट निकालने में। वन ओमेगा माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर के इंटू ओमेगा की पावर फोर से माइनस ओमेगा की पावर फोर माइनस वन, ओमेगा की पावर फोर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ओमेगा की पावर टू माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास ओमेगा की पावर फोर की वैल्यू तो ओमेगा ही होगी, ओमेगा की पावर फोर की वैल्यू ओमेगा ही होगी, तो ये आएगा माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा की पावर फोर का वैल्यू इतना माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ओमेगा क्यूब माइनस वन था, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, तो थ्री ओमेगा नेगेटिव,
और ये 3 ओमेगा स्क्वायर। अब सही है, 3 कॉमन ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, या फिर 3 ओमेगा कॉमन ले लिया तो ओमेगा -1, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे, ठीक है, 206 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हाइपरबोलिक एंड लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो 11th-12th वाला जो पोर्शन था इससे बाहर नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चन हम सेशन में, ठीक है भाई। तो वीडियो सेशन अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किए बिना आप लोग नहीं जाइएगा।